हम्म। तो आज थोड़ा सा ना हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जो हम एक बेसिक हॉरोस्कोप बनाते हैं, मैंने आपको बताया था कि राशि सिस्टम कैसे बना है, बताया था ये। विष्णु जी के साउंड्स जब उन्होंने प्रोड्यूस किए तो वो सिस्टम बना। ठीक है। पूरा चक्कर आपको समझा दिया था मैंने। अब कैसे हाउसेस जो है वो पर्टिकुलर प्लैनेट को दिए गए, हाउसेस कैसे डिवाइड हुए कि मरकरी जो है वो तीसरी और छठी राशि में ही आता है, या हम कहते हैं तीसरा और छठा घर, या नंबर 3 राशि, नंबर 6 राशि मरकरी को दी, 2 और 7 वीनस को दी। ठीक है। तो राहु केतु को उनकी अपनी राशियां भी हैं और उनके मूल त्रिकोण भी हैं। हाउ दीज आर डिवाइडेड, कैसे उनको डिवाइड किया गया। बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन ऐसी थ्योरी याद रखनी चाहिए जिससे हम रेजोनेट भी कर सके, दूसरा हमें याद भी रह सके। ओके। तो चलो मैं प्रेजेंटेशन आपसे शेयर करती हूँ। हम्म, हम्म, दिख रही है स्क्रीन, आई क्या? दिखा आपको? नहीं आ रहा। ये तो जूम ही आ गया। अभी देखती हूँ। हम्म। हम्म। अब आया? नो। पहले ऊपर चलते हैं। अब आ गए हैं। नमस्कार मैम, तुमसे लेट हो गई आने। जी मनीषा जी, मैंने भी अभी शुरू की है फर्स्ट क्लास। हाँ, मैं थोड़ा बाहर चली गई थी। बाहर के काम भी जरूरी है। हाँ। देखो, ये जो पूरा सिस्टम बनता है बना है ना हमारा, वैसे तो मैंने आपको बताया था ना कि बहुत सारे नक्षत्रराज हैं। वैसे तो पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे नक्षत्रराज हैं जिसको हम स्टार भी बोल देते हैं। ठीक है। हम्म। लेकिन हमारे जो पर्टिकुलर नक्षत्रराज हैं वो 27 है, पहले 28 हुआ करते थे। 28 नक्षत्रराज हुआ करते थे। तो वो फिर 27 रह गए, एक नक्षत्र को अभिजीत नक्षत्र बोल दिया गया, जिसमें हम जनरली जब हमारे पास कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा होता, या फिर जो लेमैन है जिनको ज्यादा नक्षत्रों के बारे में कुछ पता नहीं है, कोई भी अच्छा काम करना हो वो अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं आता है। अदरवाइज हफ्ते के बाकी सारे दिन दोपहर को 12 से 1 बजे के आसपास ऊपर नीचे थोड़ा टाइम हो जाता है, अभिजीत नक्षत्र होता है। इसमें आप ऑस्पिशियस वर्क कर सकते हो। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो दुर्योधन इसी मुहूर्त में आशीर्वाद लेने गया था श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण को तो सभी प्यारे थे, तो उन्होंने आशीर्वाद तो दे दिया था, बट वो ये जानते थे कि इस नक्षत्र में आशीर्वाद दिया गया है तो वो जरूर फलेगा। अगर मैं इनको विजयी भव का आशीर्वाद दे रहा हूँ तो जीत सकते हैं। बट वो नहीं चाहते थे कि जीते। तो उन्होंने क्या किया कि उसको नक्षत्र की कैटेगरी से हटा दिया, यानी हम 27 नक्षत्र ही काउंट करते हैं। अभिजीत नक्षत्र इज सॉर्ट ऑफ जस्ट टाइम पीरियड, उसको उस जैसे कहते हैं ना कि घर से निकाल दिया समझो। ठीक है। 27 नक्षत्र एक घर में रहते हैं, अभिजीत नक्षत्र एक डिफरेंट हाउस में रहता है। उसका काम सिर्फ इतना ही है कि भाई वो आपके ऑस्पिशियस वर्क जो आपको शुरू करने हैं, वो इसमें कर सकते हो। बट आपकी कुंडली का कोई भी ग्रह अभिजीत नक्षत्र में नहीं पड़ता है। ठीक है। जैसे ऊपर तारामंडल है तो सबसे पहले ऊपर तारामंडल होता है, फिर उसके नीचे राशिज होती हैं। ठीक है। या आप कह सकते हो प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं। दो राशि, जो कोई प्लैनेट होता है उसकी पर्टिकुलर राशि होती है हर प्लैनेट की, वो घूमते हैं। उसके नीचे अर्थ है जहां से पूरी जो एंगुलर वाइब्रेशंस है जो अर्थ पे आती हैं। हर एक जो राशि होती है, या फिर आप ये कह लो कि हर एक जो प्लैनेट होता है ना, उसके अंदर एक पार्टिकुलर नक्षत्र की एनर्जी होती है। प्लैनेट को असेसमेंट करने का तरीका उसके नक्षत्र से भी होता है। ये थोड़ा एडवांस लेवल पे जाके आता है। ठीक है। बट हाँ, नक्षत्र जो है
वो प्लैनेट्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं कि उसकी फीलिंग क्या है, पीछे प्लैनेट क्या फील कर रहा है, वो हम नक्षत्र से देख सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे मेथड है। ठीक है। अब अगर हम एक चीज समझ के चलें कि हम इस यूनिवर्स में किस लिए आते हैं, कैसे आते हैं, मतलब क्या कारण है। इंद्रिय जो हमारी होती हैं, उन इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए वी आर इन दिस वर्ल्ड, तभी आते हैं जिसकी जिसके हमारे जो पंच इंद्रियां हैं, जिससे जैसे हम सूंघना, खाना, है ना, फील करना, ऐसे। तो अगर हमारी ये इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, ओके, तो फिर हम कहते हैं ना कि मोक्ष मिल गया, कि कोई इच्छा ही नहीं रही हमारी। तो इंद्र ने हमें इंद्रियां दी हैं, इंद्र ने हमें इंद्रियां दी हैं कि भाई लेट देम स्टे इन दिस वर्ल्ड, लेट देम स्टे ऑन अर्थ, ताकि वो मेरे चीजों में खल ना डाल सके। वट एवर आई एम डूइंग, लेट मी डू, यानी कि मेरी बराबरी कोई ना कर सके। आपको पता है जब आप कोई मंत्र साधना करते हो, उसका फल भी इंद्र ले जाता है, हम्म। लेके जाते हैं ना यस वो। मैम। हाँ, उनको दे रखा ये है इसीलिए ये। हम जल को माथे पे लगाते हैं लास्ट में, जल को माथे पे इंद्रदेव। लगाते हैं, हाँ, आफ्टर कोई लालटेन भी साधना शुरू करने से हमेशा। पहले, है ना। हाँ। वो ये इसीलिए इसीलिए कलयुग में नाम जप के लिए बोला, नाम जप का इफेक्ट इंद्र नहीं लेके जा सकते, बट ये जो कर्म कांड वाले जो मंत्र होते हैं, जो हम मंत्रा करते हैं, मंत्र शास्त्र होता है, उसका इफेक्ट इंद्र ले जाते हैं। क्योंकि जैसे ही कोई ह्यूमन कोई भी पाठ शुरू करता है अल्टीमेट डिवोशन से, उनका सिंहासन हिलने लग जाता है। तो उनको ऐसे लगता है कि ये ह्यूमन जो है, इसको मेरा पद चाहिए, मेरी पोजीशन चाहिए, दैट्स वाई वो ये कर रहा है, इसलिए उसका फल वो ले जाता है। ये कोई वरदान मिला हुआ है इंद्र को, कोई पुराना। वरना आपने देखा भी होगा, बड़े सारे लोग मंत्र जब करते रहते हैं, उनको इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप ये मंत्र अभी पानी अभिमंत्रित करके जल को आप ऐसे नहीं टच करते अपने आप से, और ये इंटेंशन करनी होती है कि ये इंद्रदेव, मैं ये आपका सिंहासन पाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरी ये इच्छा है या दिस एंड दिस में मुझे ये चाहिए, इसीलिए मैं ये पाठ करने जा रहा हूँ। इंटेंशंस जो है ना, वो हमेशा मैटर करती हैं। एक्चुअली हमारी आदत है कि हमें जो दिखता नहीं है, हमें लगता है कि वो है नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी प्रेयर्स जो हम करते हैं, उसके आंसर्स आते तो हैं, पर हमें दिखता नहीं है ना, तो हमें विश्वास भी नहीं होता कि यार प्रेयर करने से क्या ही होगा, कहाँ से क्या आ रहा है, कुछ नहीं पता होता। और इन चीजों को लेके आज की मैक्सिमम जनरेशन जो है वो डायरेक्शनलेस है। ठीक है। और जितना भी अच्छा बुरा, जितनी भी चीजें, वो सब हमारे अंदर ही है, हमारे सबकॉन्शियस में रहती हैं। ठीक है। और हमारा सबकॉन्शियस जो है वो थर्ड हाउस होता है और 12th हाउस होता है। दो घर हमारी जन्म पत्री में हमारे सबकॉन्शियस माइंड को गवर्न करते हैं। द वे कि कई बार हम ऐसी चीजें कर जाते हैं जो हमारी कैपेसिटी से भी बाहर होती हैं, और कई बार हम इस तरह से करते हैं जो हमारे थिंकिंग पैटर्न नॉर्मल नहीं होता है, हम कुछ अलग हटके चीजें करते हैं, वो तीसरे घर से करते हैं और 12वें घर से। ठीक है। अब इंद्रियज जो होती है हमारी, वो हमें 5th हाउस से मिलती है, हमारे बर्थ चार्ट के यहाँ से इंद्रियज मिलती है। ठीक है। इंद्र की बीवी कौन है? इंद्रानी बोलते हो आप लोग, बट इंद्राणी। नेम है उनका साची देवी। ठीक है। साची। साची देवी अच्छा। इंद्र के पीछे जाके बैठ गई। सन और मून के हाउसेस होते हैं जनरली, हम बोलते हैं सन मून, कई लोग इससे भी लेते हैं। ठीक है। सन और मून। अब अब ये और ये, अब आपने ये देखा होगा, सन और मून हमारे लुमिनरीज भी होते हैं, ये हम बोलते हैं। ठीक है। बट ये इंद्र और इंद्रानी की एनर्जी भी ये हम काउंट करते हैं। ओके। इनका एक बच्चा जो हुआ ये, एंड ये ही यहाँ पे है, समझो। ठीक है। इंद्रानी क्या बोलती हैं कि कम्युनिकेशन की वैल्यू है। ये जो जेमिनाई होता है ना, दिस इज अ साइन ऑफ मदर। सबसे पहले बच्चे को बोलना कौन सिखाता है? मदर। मदर सिखाती है ना, मदर मदर से ही बच्चा बोलना सीखता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए ये वाला घर जो है किसको दे दिया? मरकरी की कम्युनिकेशन की क्वालिटी को। और फादर क्या सिखाता है? प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे जीना है, एनालिटिकल कैसे बनना है, स्किल्स कैसे डेवलप करने हैं, वो ये वाला वर्गो वाला मरकरी का ये कैरेक्टर होता है। ठीक है। हाउ टू बी प्रैक्टिकल,
एनालिटिकल, ठीक है, कैसे बनते हैं हम। दूसरों की कमियों को कैसे देखना है, ये भी वर्गों से आता है, या सिक्स हाउस से भी कह लो आप कि कुछ चीजें सिक्स हाउस में भी होती हैं हमारी। हाउ टू फाइट विद रोग, ऋण, शत्रु, कैसे लड़ना है उनसे, ठीक है। फिर मदर क्या कहती है बच्चे को, ये किसका घर होता है, फूड फूड। रिसोर्सिस, मदर फूड देती है बच्चों को, है ना। और यहाँ पे फादर क्या बोलते हैं, अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए, यू हैव टू अर्न एंड डू बिजनेस, यू हैव टू मैरी ए ब्यूटीफुल गर्ल और बॉय, वट एवर इट इज, ठीक है। हाउ टू बी इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में कैसे रहना है। 11 को आप लाभ भाव बोलते हो ना, लेकिन असली लाभ भाव ये होता है कर्म से। क्यों, 10वें का कितना है ये 10th हाउस कर्म का होता है, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, 7th हाउस इज 10th फ्रॉम 10th हाउस। शादी का कर्म हो गया। यहाँ पे सिर्फ हम अभी काल पुरुष के हिसाब से पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। देन बाय सम प्रॉपर्टी, मार्स, मदर ने बोला अपने लिए कुछ ले लो, अब यू शुड हैव समथिंग। देन और अपने जो फिजिकल आइडेंटिटी है, टेक केयर ऑफ दैट, उसका ध्यान रखो, बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। देन फादर क्या बोलते हैं, सन क्या बोलते हैं, हर चीज अपनी सबको नहीं बतानी है, कीप समथिंग हिडन ऑल्सो। कुछ असेट्स है आपके, कुछ असेट्स आप छुपा के भी रखो, हर चीज बताने की जरूरत नहीं है। ये आपको पता है ना, सीक्रेसी का हाउस होता है, सीक्रेट्स का होता है। देन मदर इज टेलिंग आई नीड प्रोजेनी नाउ, 12th हाउस से ही आएगी क्योंकि बेड प्लेशर्स का हाउस है ये। मदर कहती है आई नीड प्रोजेनी नाउ, ठीक है। देन फादर क्या बोलते हैं, सब कुछ होता रहेगा बट धर्मा जो है उसको भी फॉलो करो, वट एवर यू आर डूइंग ऑलवेज फॉलो राइट धर्मा, सही काम आपको करना है अपनी जिंदगी में। देन मदर इज सेइंग कीप अलाइव होप्स, विशेस, डिजायर्स। अब आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देख लो, सबसे ज्यादा जो होप, विशेस, डिजायर होती है वो फीमेल्स की साइड से होती है। जेंट्स तो क्या करते हैं, काम ही करते रहते हैं, और दे आर अर्निंग फॉर देयर फैमिली, दे आर अर्निंग फॉर देयर वाइफ। और फादर क्या कहता है, फोकस ऑन यूर कर्मा, काम करोगे तभी तो सब कुछ पूरा करोगे। सैटर्न को ये वाला काम दे दिया गया, ये सैटर्न के आधिपत्य में आया, ठीक है। हर 15 डेज में पूर्णिमा होती है और अमावस्या होती है। 15 डेज में एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। दोनों टाइम पे सन और मून का कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है, क्योंकि दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, अगर हम अपने लर्निंग के लिए समझे तो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग एक जो राशि है 15-15 से मिला के 30 जो है 30 बन गया, समझो 30 डेज। एक राशि को क्या दे दी, 30 डिग्री। एक राशि जो होती है ना, मोटा मोटा 30 डिग्री की होती है। ये सारे हाउसेस 30-30-30 ऐसे मिला देते हैं इसको, ठीक है। और 12 हाउसेस जब मिल जाते हैं, 12 इंटू 30 कितना हुआ, 360 डिग्री। 360 degrees। ये पूरा हमारा चार्ट दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है ये, जी। ठीक है। तो इस तरह से हमारा सिस्टम चला। अब आ गए राहु केतु। वो कहते कि भाई आपने सबको तो सब कुछ दे दिया, हम रह गए, हम क्या करें। तो राहु केतु को सबसे पहले तो
सूर्य ने प्लेस दिया, फादर का काम होता है ना ज्यादा न्याय देना, बिल्कुल अनबायस्ड होके। तो उन्होंने कहा कि राहु ने बोला कि मेरा जो दोस्त है वो मरकरी है, ठीक है, तो मेरे को मरकरी का घर दे दो। तो वर्गो में राहु को जगह मिली, ठीक है, यहां मिली केतु को। अब ये दोनों बड़े चालाक थे, ये यहाँ तो आए आए, बट ये मदर के पास भी गए कि भाई हमें तो बहुत अच्छी जगह नहीं मिली, वी नीड सम बेटर प्लेस, हमें अच्छा प्लेस दो। तो केतु को एक प्लेस यहां दे दिया, राहु को एक प्लेस यहां दे दिया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया है, राहु जो है वो जब वर्गो की राशि जहां पे होगी, वो राहु का मूल त्रिकोण होता है। राहु की कुछ क्वालिटीज, मूल त्रिकोण में हमारी थोड़ी क्वालिटीज होती हैं, सारी नहीं होती। मान लो मैं ऑफिस में बैठी हूँ या मैं घर में बैठी हूँ, अब अगर मैं ऑफिस में बैठी हूँ तो मैं अपने पूरे ट्रेड्स नहीं दिखाऊंगी ना, मैं अपने घर में अपने सारे ट्रेड्स दिखाऊंगी, ठीक है। तो वर्गों में राहु जो है वो 100% ट्रेड्स आप कह दो कि पूरा दिखा दे, वो नहीं दिखाता, बट हाँ सब राशि है, कुछ इफेक्ट्स वर्गों पे राहु के भी रहते हैं। वर्गों में कोई प्लैनेट्स बैठे हैं तो टेक देम एज अ वीक कंजक्शन विद राहु ऑल्सो, ठीक है। अब केतु जो है उसका मूल त्रिकोण पाइसिस बनाया केतु का, तो पाइसिस पे कुछ ना कुछ इफेक्ट्स केतु का भी रहता है, बट नॉट 100%, 100% नहीं होता। ओन साइन में एक्वेरियस, इसीलिए जब भी हम पढ़ते हैं, मैंने बताया है हमेशा एक्वेरियस का कोलॉर्ड राहु होता है, आपको ये बताया हुआ हाँ बताया। है ना। और स्कॉर्पियो का कोलॉर्ड केतु होता है, ये मैंने बताया है, हाँ बिकॉज ये इसके ओन साइंस हैं, अपने ही घर है उसके ये, इसीलिए एक्वेरियस में राहु, स्कॉर्पियो में केतु बहुत पावरफुल होता है। या जहां पे भी राशियां बैठी होती है हमारे चार्ट में, वहां पे हम लोग जो है इसका इफेक्ट मानेंगे कि ये राहु का इफेक्ट पूरा का पूरा है, और स्कॉर्पियो पे मार्स केतु का इफेक्ट होता है, मार्स केतु का इफेक्ट होता है जहां भी हमारे चार्ट में स्कॉर्पियो होता है, पता है। और ये क्या इफेक्ट बहुत, देगा? वो आगे स्कॉर्पियो में होगा पढ़ेंगे, तो क्या इफेक्ट देगा केतु? वो आगे पढ़ेंगे, आगे 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 ठीक है, आगे, ठीक है। ठीक है, समझ तो आया यहाँ मैम इसका मतलब केतु और राहु अगर ओन साइन में होते हैं तभी वो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, मूल त्रिकोण में इतने नहीं होते। इसका ये कहना है कि जब भी राशि में, मैं आपको बताती हूँ, देखो जहां पे भी हमारे चार्ट में, ये देखो मान लो कैंसर असेंडेंट है, 4 5 6, जहां पे भी चार्ट में 11 नंबर लिखा होगा हमारे चार्ट में, वहां पे एक्वेरियस राशि पड़ेगी, पड़ेगी। हाँ हाँ, अब वहां पे आपको जो है वो सैटर्न का इफेक्ट तो होगा ही होगा, साथ में राहु का भी होगा। आगे हम पढ़ेंगे राशियां कैसे हर घर को इफेक्ट करती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर शनि का इफेक्ट है, शनि का इम्पैक्ट 8वें घर पे अच्छा माना जाता है, ओके। राहु का इम्पैक्ट भी 8वें घर पे अच्छा ही माना जाता है, बशर्ते कि उसकी नीच राशि ना हो तब। अगर मान लो एक्वेरियस साइन पड़ रहा है जहां पे भी, तो ये तो अपनी ही राशि है, तो ऐसे इंसान के लिए राहु सही रहेगा, ठीक है। अगर वो किसी ठीक ठाक घर में बैठा हुआ है तो राहु विल बी ओके, ठीक है। इसका ये मतलब है, जैसे स्कॉर्पियो यहाँ पड़ रहा है, अब स्कॉर्पियो इज नॉट ए गुड साइन, और ये सच बात है, स्कॉर्पियो बहुत अच्छा साइन नहीं है। अगर मार्स अच्छी डिग्निटी में नहीं होगा ना उसके चार्ट में, या केतु अच्छी डिग्निटी में नहीं होगा ना, तो फिर ये साइन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कैसे करेगा हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है है। मैम। कैसे करता है वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मेरा बस कहने का ये मतलब है कि चार्ट में जहां पे भी 6 12 8 और 11 ये साइंस पढ़ेंगे, जहां पे भी हमारे चार्ट में, वहां पे राहु केतु का इम्पैक्ट जरूर होगा, मेरा ये कहना है, ठीक है। ज्यादा कहाँ होगा, स्कॉर्पियो में और एक्वेरियस में, थोड़ा कहाँ होगा, वर्गो एंड पाइसेस में,
जब भी हम प्रिडिक्शन करते हैं तो ये चीजें काम आती हैं। ये प्रिडिक्टिव टूल्स हैं हमारे, और ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें जरूर पता होनी चाहिए। यहां तक क्लियर है सबको? जेमिनाई में राहु का कोई रोल उसमें भी होता ये है ना? हम आगे पढ़ेंगे, सारे सब कुछ आगे आएगा। अभी सिर्फ मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर दे रही हूँ, बेसिक समझ दे रही हूँ। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे सब लोग। अभी सिर्फ आपका बेसिक ये समझ है कि कैसे क्या चीज बनी है, कैसे हम उसको याद रख सकते हैं, कहाँ पे किसका इम्पैक्ट आता है। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। और मैंने थोड़ा सा आपको बताया भी था होरा के बारे में। ठीक है, थोड़ा और अभी उसको वन लेवल अप करते हैं। होरा का मतलब क्या होता है? अहोरात्र, डे एंड नाइट। मून और सन दिखाते हैं उसमें। मून और सन दिखाते हैं, है ना, सन एंड मून। अच्छा, एक चीज देखना, जब आप लोग एफिशिएंट हो जाते हो ना होरा के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, आप देखना आपके पास जब भी कोई पर्सन आएगा ना, जिस जिस प्लैनेट का होरा चल रहा है उससे रिलेटेड उसके क्वेश्चंस हो सकते हैं। और कई एस्ट्रोलॉजर्स तो आपकी क्वेरीज का आंसर भी होरा देख के करते हैं। अगर फेवरेबल होरा चल रहा है देन दे आंसर योर क्वेरीज, और अगर फेवरेबल होरा नहीं चल रहा उस दिन का तो वो आंसर भी नहीं करते हैं। हम्म, क्योंकि अगर आप अनफेवरेबल होरा में आंसर्स करोगे तो फिर उनका जो रिजल्ट है वो फ्रूटफुल नहीं होगा। आपने कर तो दिया, बट उस इंसान के लिए जिसको आप वो चीज दे रहे हो उसके लिए वो फ्रूटफुल नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एक बर्थ चार्ट को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, डे एंड नाइट। ठीक है, ये सही बर्थ चार्ट बना हुआ है। ओके, एक से लेके 6 तक जो राशि होती है वो डे टाइम वाली राशि होती है, और 7 से लेके 12 तक जो है वो नाइट टाइम वाली राशि होती है। मतलब कि आपका जो मून है वो 1 से लेके 6 तक की राशि में अगर बैठा है, मैंने बताया है कि ये डे टाइम वाली राशि होती है। इसका क्या मतलब है पता है? अगर आप दिन के समय प्रेयर्स ऑफर करोगे देन आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। कोई साधना कर रहे हो आप, डे टाइम में करो, देन रिजल्ट्स विल बी वेरी गुड, बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे। ऐसे ही जिनका मून 7 से लेके 12 नंबर राशि में बैठा होगा, ठीक है, तो नाइट एनर्जी होल्ड करते हैं। 7 से 12 नंबर की राशि, याद रखना मैंने राशि बोला है, हाउस नहीं बोला आपको, राशि। ठीक है, 7 से 12 नंबर राशि, वो नाइट एनर्जी। तो साधना आपको जो भी करनी है वो कब करोगे? फिर आप नाइट में करोगे, देन आपको उसका जो रिजल्ट है वो जल्दी मिलता है। ठीक है, टाइम को ऋषि मुनियों ने कैसे बांटा थोड़ा ये भी समझ लो। घटी बटी कई बार ना हम बहुत सुनते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि भाई एक जो घटी होती है उसको बनाया उन्होंने 24 मिनट का, बेस्ड ऑन देयर कैलकुलेशंस। ठीक है, अब एक भाव में एक भाव में 5 घटी पड़ती है। 5 घटी 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 60 मिनट्स। एक मुहूर्त में, एक मुहूर्त जो होता है ना वो 48 मिनट का होता है, मुहूर्त कोई भी होता है जब। दो घटी मिलके एक मुहूर्त बनाती हैं। ठीक है, और 2.5 घटी का एक ढाई होरा घंटे होता है। 2.5 एक घटी घंटा का एक होरा एक होता घंटा है। हाँ, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, 1 आवर। 24 2.5 घंटे का एक और आज। 24 2.5 घटी घटी घटी
24 एक घटी, 24 एक घटी और आधी घटी हो गया 12। 24 + 24 + 12 = 60 मिनट्स। एक होरा जो होता है वो 60 मिनट्स का होता है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार कैसे हम होरा देखते हैं डे का, थोड़ा सा उसको समझ लो, आपको क्लियर हो जाएगा। और एक मैंने आपको कैलकुलेशन पहले बताई थी, इजी कैलकुलेशन मैं आज बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे ये सिस्टम निकाला है। ओके। मैडम मैं ऐसे देखता हूँ, पहले आज जो दिन है ना उससे छठी राशि, छठा दिन होता है ना, वो उसकी हो रहा होती है दूसरी, सेकंड हो रहा, फिर हाँ उसके बाद छठा, तो वो फिर बिल्कुल, उसकी। बट स्टार्टर्स जो है ना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, उनको हाँ हाँ कैसे हाँ, समझाएंगे वो हम डिफरेंट तरीके से सीखेंगे। ठीक है। ठीक है ठीक। इसको कहते हैं हाँ अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। दृक पंचांग होती है एक साइट ना, दृक पंचांग, वहां से देख सकते हो आप। आया स्क्रीन पे आपकी? लोड हो इतनी रहा है। अभी आएगा। अब आ गया? है। नहीं, क्लियर, हाँ आ गया। आ गया। आ गया। ओके ओके। ये देखो अभी जुपिटर का होरा चल रहा है और ये फ्रूटफुल है ना, देखो कहीं से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे लिखा हुआ आ जाता है अगर होरा फ्रूटफुल है या नहीं है आपके पास में। ठीक है। इसमें मैम डेट डालना पड़ता है, कैसे होता है, स्टार्ट कैसे होता है? आज का हो रहा है तो अपने आप ही आ जाएगा, अगर अगले दिन का है तो आपको अच्छा। डेट डालना पड़ेगा कि हो रहा ऑन 9 जनवरी 2026 या ओके। 10 जनवरी, तो ऐसे ये देखो अच्छा, ये डे फिर वो हो आ रहा है, जाएगा। ये डे हो रहा है, ये हम्म नाइट हो रहा है। ठीक है। आज क्या हम्म वार था? हम्म आज थर्सडे, तो थर्सडे गुरुवार। से ही शुरू होगा ये देखो। हम्म ठीक है। चांस पहला की हो रहा बात है, उसी दिन का पेपर आएगा। उठाया है, पहला हाँ येलो हो रहा, उसी कलर दिन। का आया। हाँ उसी दिन सारे का। कलर से येलो कलर का पेपर में लिख रहे हैं। चांस की बात है, हमने कहा जो बोल रही है थोड़ा लिख ले, और वो येलो कलर का अच्छा पेपर है। भाई मेरे को देख के एकदम येलो आया, तो मैंने कहा वो सारे कलर्स के थे, बच्चे की थी तो वो हाथ में आ गया, हमने कहा नोट अच्छा अचानक से तो ब्लैंक येलो पे किया। लिखा, वेरी गुड, तो जुपिटर हाँ, एक्टिवेट हो येलो में ही रखा होगा लिखा है आपका। उसको। हम्म। ठीक है, तो ये देखो जुपिटर, फिर मार्स, फिर सन, वीनस, इसकी टेबल आपको मैं बता दूंगी अभी कैसे बनी हुई है। ठीक है। हम्म तो आप होरा देख सकते हो कि अभी कौन सा होरा चल रहा है ना। तो किसी का क्वेश्चन आएगा तो वीनस की होरा में हो सकता है इंसान अपने लाइफ पार्टनर के बारे में पूछने आए, अपना पैसा लग्जरी के बारे में पूछने आए, है ना। सन के होरा में कोई आया तो हो सकता है फादर से रिलेटेड कुछ पूछना हो उसको, या किसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, मतलब प्लैनेट्स के सिग्निफिकेटर्स जो भी हैं वो आप सारे लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है। कि इस होरा में, और ये प्रैक्टिस से आएगा जब आप बिल्कुल पढ़ लोगे अच्छे से इसके बारे में, तब ये चीजें आप लगा पाओगे कि इस होरा में ये क्वेश्चन आ रहा है। इवन मतलब किसी किसी का तो ये पार्ट इतना स्ट्रांग होता है। लेखराज जी के बारे में किसी ने सुना है? मैम नाम तो सुना है मैंने। बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर रहे हैं। हम्म इवन वो तो अपने असिस्टेंट को ना पहले ही बता देते, शायद हिमाचल में रहते हैं, कि पहले ही बता देते थे आज मेरे पास इतने लोग आएंगे, ये क्वेश्चंस लेके आएंगे, यहाँ यहाँ से आएंगे, और अगर कोई उनका आने वाला कहीं अटक जाता था तो उसको बोलते थे लेके जा गाड़ी या जो भी, उसको लेके आ, वो वहां पे अटक गया है बंदा, विदाउट एनी फोन कांटेक्ट। माय गॉड। उनका इतना एक्यूरेसी है इन सब चीजों में। तो यहाँ से आप होरा देखते हो। ठीक है। इसको मैंने किया बंद। अब एक सिंपल चीज सीखो कि आप कैसे बनाओगे, क्या क्या कैसे कैसे आ रहा है। वैसे तो सॉफ्टवेयर है आपके पास में, है ना, उससे सब कुछ हो ही जाता है, बट बना कैसे ये, एक मैंने पीछे आपको सिस्टम बताया था, वो थोड़ा सा आपको टफ लगा होगा, एक इजी सिस्टम भी बताती हूँ आपको। मैडम हिंदू कैलेंडर में भी वो हो रहा आ जाता है, पंचांग होता है ना जैसे हिंदू पंचांग कैलेंडर आता का, है, कई लोग तो पंचांग पंचांग आता है। रखते भी है बना बनाया। हाँ वो हिंदू कैलेंडर में भी वो सब आता है, तो कौन सा चौगड़िया चल रहा है, कौन सा हो रहा है। सारा चलता है उसमें। ठीक है। हम्म।
वैसे मैम जिस दिन जैसे आज थर्सडे है वो हौरा रिपीट होता है ना जब, तो उस टाइम में कहते हैं आपको कोई काम करना है तो वो उस दिन सक्सेसफुल होता है। हाँ, ऐसा बोलते हैं कि अच्छा होता है, सेम हो हाँ? रहा में सेम हो हम्म तो बढ़िया रहता है। ठीक हम्म है। देखो यहाँ पे, हम्म, यहाँ ये प्लेनेट की स्पीड लिखी हुई है। सैटर्न, जुपिटर, मार्स, सन, वीनस, मरकरी, मून। सबसे तेज मून है, उससे तेज मरकरी है, उससे तेज वीनस है, उससे तेज सन है, उससे तेज मार्स है, उससे तेज जुपिटर, स्लो सॉरी उससे स्लो जुपिटर, उल्टा बोल गई, उससे स्लो सैटर्न है ना। हम्म, सबसे तेज मून, फिर थोड़ा ये हाँ, स्लो, फिर उससे स्लो, ये उससे स्लो, ये उससे स्लो, ये उससे स्लो, ये बिल्कुल स्लो, स्लोएस्ट हो गया ना। स्लोएस्ट सैटर्न। सैटर्न इज हम्म स्लोएस्ट और फास्टेस्ट हम्म इज मून। ओके। हम्म, अब यहाँ से काउंट करना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7। सैटर्न इज वेरी स्लो, इसीलिए सैटर्न को फर्स्ट डे ऑफ द वीक नहीं दिया गया। सैटर्न शुरू से ही स्लो है, इसीलिए इसको फर्स्ट डे ऑफ द वीक नहीं दिया, बट इसको रिस्पेक्ट देने के लिए काउंटिंग जो है वो 1 से शुरू की, कि इससे ही शुरू करेंगे हम। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। क्योंकि वो घड़ी थी घटी। घटी। हम्म, इसके बाद फिर 1 से शुरू होंगे। 1 कहाँ पे आया, कहाँ आया 1? सन सन पे सन पे। ठंड तो फर्स्ट डे ऑफ द वीक क्या होता है? संडे। सन, है ना, संडे। फिर एक यहाँ से फिर से शुरू कर दो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 के बाद फिर से जो 1 आया फिर वो वन कहाँ आया? मून मून वाले डे आया तो मंडे। मंडे। ऐसे ही पूरा कैलकुलेट करोगे तो आप पूरा वीक जो है वो कैलकुलेट कर लोगे। ऐसे हमारे डेज ऑफ द वीक बने। और स्पीड की, और ये तो अंग्रेजों वाले दिन है, हमारे तो यही होंगे ना। सोचो कि इंग्लिश हम्म सिस्टम भी इसके अकॉर्डिंग बना है, बट अंग्रेज लोग कहते हैं कि हम्म हमने सारा सिस्टम बनाया है, ये तो हमारा है, ये हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है, यही हम फॉलो करते हैं। न्यू ईयर गलत टाइम पे मनाते हैं, सब कुछ उल्टे करते हैं वो लोग। हम्म ठीक है। बट उनको ये नहीं पता कि ये सिस्टम तो हमारा ही फॉलो कर रहे हैं ये लोग, इतने मूर्ख हैं वो। इन्होंने इतने इतने अब जाके इनकी वो बने हैं बाइनोकुलर और क्या टेलीस्कोप, ये वो, जिससे स्पीड देखते हैं। हमारे ऋषि हम्म मुनियों ने तो कितने साल पहले ही प्लैनेट्स की स्पीड बता दी थी। ठीक है ना। और इसके बाद भी इतना कुछ भारत ने संसार को दिया है, सब कुछ ये यहीं से सीखते हैं। वो जो सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिटेशंस करते हैं, सो कॉल्ड एनएलपी करते हैं, सारा कुछ यहाँ से सीखा इन्होंने, है ना। हीलिंग ये वो सब कुछ यहाँ से सीखते हैं, और फिर भारत को ही आंखें दिखाते हैं, जैसे कि आज हाँ ट्रम्प ने दिखाई है। हाँ। नाम इस वेस्टर्न कंट्रीज का हो जाता है ठीक है। कि और यहाँ से इसकी। ट्रम्प के चार्ट में बहुत बड़े योग हैं दिमागी बीमारी होने के। उसके तो लक्षण भी वैसे ही है मैम, अजीब अजीब बातें। वो है भी है, उसको आगे हो भी जाएगा, मेंटल काफी उसको हाँ हाँ, उसके डिजीज के स्टेटमेंट्स ही चांस इस है। टाइप के होते हैं, उससे पता चलता है वो कुछ सनक है है उसको, दिमाग में। मतलब आगे बढ़ेगी, वर्स्ट हो जाएगी उसकी प्रॉब्लम जो भी है। हम्म बट फिर इन तो चीजों में क्या होता है कि वर्ड जो है उसको दिक्कत आ जाती है। मैडम मैं लीव हो रहा हूँ, मेरे गेस्ट आ गए हाँ, हैं, आप बिल्कुल जाओ। है ना, अभी फिर मैं हमारे कल इतना ही देखूंगा। था आज हमारा जो पढ़ना था। ठीक है, पहले इसको समझो अच्छे से। हाँ, और वो कल जैसे वाला भी मैंने लिंक आप जरा भेज देना हुआ। वो भेज दूंगी, आज मैं बहुत बिजी थी तो आपको आराम से कोई बात नहीं। भेज दूंगी मैं। ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू, थैंक यू। बाय। बाय बाय। तो क्या है कि थोड़ा सा टाइम ये होता है ना, 10 तारीख तक का तो सैलरीज वगैरह का टाइम होता है, तो प्रॉब्लम आ जाती है फिर। इसीलिए बिजी रहती हूँ, तो आज मैं रिकॉर्डिंग कल वाली नहीं भेज पाई। अभी मैं फ्री होके आपको भेज दूंगी। कन्वर्ट भी नहीं हुई थी, क्योंकि और नोट्स भी कर दीजिएगा मैम। हाँ, जब जूम की रिकॉर्डिंग चल रही होती है ना, जैसे अगर मान लो मेरा लैपटॉप चल रहा है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी। अब लैपटॉप जैसे ही मैं काम नहीं कर रही और मैंने डाउन करके रख दिया, तो जो वही होती है ना, जितनी हुई थी वहीं पे अटक जाती है, आगे नहीं होती, वो नेक्स्ट डे फिर जाती है। हाँ। अब यहाँ तक क्लियर हुआ राशि सिस्टम। अभी हम्म नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि हमारे जो घर हैं वो, मतलब 2 6 10, वो 2 6 10 क्यों है ना, 1 5 9
इसका क्या सिग्निफिकेशन है, ठीक है, या फिक्स साइन है ये हमें क्या देते हैं, मूवेबल साइन है वो हमें क्या देते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और एक चीज और, आपने एक चीज और नोट की है कि हमारी जो बर्थ चार्ट होता है उसमें हम त्रिकोण बोलते हैं जनरली, है ना, ट्राइंगल बोलते हैं। अभी मैं बनाती हाँ हूँ, देखो उसको भी थोड़ा समझो आप, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। हम्म, उसमें मैम मैक्सिमम 3 ट्रायंगल्स बनते हैं ना? 4 बनते हैं, 3 क्यों बनते हैं? 4 होते हैं? हाँ अच्छा। सारे त्रिकोण है, और बीएनएन हाँ तो था ही त्रिकोण पे बनी हुई। देखो हाँ, उसकी मैम एक छोटी सी ट्राइंगल मैंने की बहुत वैल्यू है। वीडियो देखी थी। अच्छा, हाँ। बीएनएन की हाँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत किसकी मजेदार है। देखी थी मैंने, कोई पॉडकास्ट था उसमें थोड़ा सा ऐसे देखा था, हाँ, और बड़ा इंटरेस्टिंग लगा वो, मैं रिलेट कर पाई आपने जो पहले मैरिज वाले में पढ़ाया था उससे। और भी बहुत कुछ है, तो बहुत मजेदार है। हाँ, मजेदार तो बहुत लगा मैम मुझे। धर्म त्रिकोण, ठीक है, ये होता है हम्म। 159, हम्म। ठीक है। अब 2 6 10 एक ऐसे अब 2 हम 6 10 अब है। हम उल्टा त्रिकोण बनाएंगे पहले तो। हाँ, उल्टा। 3 ये 11 ये 7। ये है ना, ये है काम त्रिकोण। और हम्म। जब मैंने आपको मैरिज एस्ट्रोलॉजी कराई थी तो मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताई थी, 3 7 11, हम्म। है ना। 3 जो है हम्म। दैट इज अवर सबकॉन्शियस। और हमारे हम्म। जो मैंने बोला था ना, 8 में से इसका प्लेस 8वां पड़ता है, कितना पड़ता है, 1 2 3 4 5 6, 8 में से 8वां होता है ना ये, 8 में से 8वां हम्म। होता है ना। तो हाँ हम्म। 8वें साल इसकी अलग ही वैल्यू होती है। और हमारे सबकॉन्शियस का होता है जब हम किसी से इंटरनली जुड़ते हैं, तभी हम कनेक्ट होते हैं किसी से, दैट इज इक्वल टू लव अफेयर। लव अफेयर को हम 5वें से भी देखते हैं, बट उसकी सक्सेस सॉर्ट ऑफ हम 3rd हाउस से भी देखते हैं, ठीक है। फिर 7th में हमारा जो है वो मैरिज होती है ना, मैरिज होगी। और 11th से हम्म। फिर उसके बाद हमारी होप्स जागी, विशेस जागी, डिजायर्स जागी, जो हमारी मैरिड लाइफ को इंटैक्ट रखने में हेल्प करते हैं। क्योंकि आपकी ये इच्छाएं ही खत्म हो जाएंगी तो क्यों ही कोई शादी चलाएगा, क्यों ही कोई शादी करेगा, करी हुई को क्यों ही कोई निभाएगा। ये काम त्रिकोण होता है, डाउनवर्ड ट्राइंगल्स। हम्म। इट्स लाइक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर हम एक रफ उसमें देखेंगे तो दैट इज ऑल्सो लाइक दिस, है ना। इसको मैम हम शिव शक्ति का वो भी बोलते हैं हाँ, ना? शिव शक्ति का भी बोलते हैं इसको, ठीक है। देन आया आपका 2 6 10, ये ये 2 6 10। ये अर्थ त्रिकोण, हम्म। अर्थ त्रिकोण मनी से रिलेटेड लेते हैं इसको, है हाँ ना। झंडा जब अपना मतलब कहते हैं ना कि झंडा जब गड़ा हुआ होता है तो ही इस चीज में सक्सेसफुल रहोगे, इट मीन्स दिस। और जब हमें किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता, दैट इज द 4 मोक्ष 8 त्रिकोण 12, ये झंडा जो है उल्टा हो गया केतु का, अच्छा, ये नहीं पता था। दैट इज क्या मोक्ष। जब हमें कुछ भी नहीं चाहिए होता, उसने मुंह ही फेर लिया, मेरे को कुछ नहीं चाहिए अब। हाँ हाँ इसको कौन सा त्रिकोण बोलते हैं मैम? मोक्ष त्रिकोण, 4 8 12, मोक्ष। अच्छा। 4 8 12 इज मोक्ष त्रिकोण। ओके। है सारे ट्राइंगल देख लो, ट्राइंगल हम्म। जो होता है एक ट्रायंगल एनर्जी है का सारे। प्रतीक होता है, हम्म। ठीक है। और किसका प्रतीक होता है? ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा ट्रिनिटी। विष्णु महेश। हम्म। ट्रिनिटी भी हम ट्राइंगल से देखते हैं ना, और उन्हीं से तो सारी हम्म। चीजें चल रही है, हम्म। ठीक है। एक क्या है? जनरेटर। एक क्या है? ऑपरेटर। एक क्या है? डिस्ट्रॉयर, दैट इज इक्वल टू हाँ गॉड, ठीक है। यस मैम। तो क्लियर बहुत हुआ? अच्छा बताया। हाँ जी। जनरेटर ऑपरेटर, मैंने बहुत अच्छा बताया। जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर गॉड। हाँ, तो हाँ। वही तो है। और हर एक ट्रायंगल में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की एनर्जी हम्म। है, ठीक हम्म। है।
क्योंकि एक कोई चीज को बनाएगा, है ना, जनरेट करेगा, दूसरा उसको ऑपरेट करेगा, तीसरा वो डिस्ट्रॉय भी तो होएगा। सेम ही हमारी साइकिल होती है पूरी बर्थ डेथ की। ओके। ये झंडे वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा लगा मैम, उससे याद रहेगा। सही बात है, उससे उल्टा याद सीधा रहना फैमिली बन बहुत सकते जरूरी हैं। है, तब चीजें करना दिमाग ही है में ना। आती हैं, और छोटी छोटी हम्म। चीजें तो बहुत मैटर करती हैं हमारे लिए। ये छोटी सी चीजें हैं जो हमने पढ़ी है, बट ये बेस है, और ये बेस जब तक स्ट्रांग नहीं होगा प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे। मोस्टली हम लोग सीख लेते हैं, बट जब हम प्रेडिक्शन करने के लिए जाते हैं तो वहां पे हम अटक जाते हैं, क्योंकि जो आपके गुरु ने आपको बनी बनाई चीजें दे दी, आप उसी को अगर बोलोगे और उसी को देके प्रेडिक्शन करोगे तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे चार्ट से। चार्ट को कनेक्ट करने के लिए ये चीजें आनी जरूरी है कि हाँ इसके मैक्सिमम प्लैनेट कौन से त्रिकोण में है, ठीक है, इसकी लाइफ का जो मेन चीजें हैं वो इसी चीज के अराउंड चलेंगी, है ना। और जैसे बीएनएन में तो ये त्रिकोण और ये सब इसकी वैल्यू भी बहुत है, इनसे बहुत कुछ देखते हैं बीएनएन में। जैसे कोई, जैसे मान लो मैंने बोला था आपको कि सैटर्न है, मानो सैटर्न को हम वर्क के लिए लेते हैं, काम के लिए लेते हैं ना हमारा। तो बीएनएन में अगर आपको किसी का काम देखना तो आप कुछ नहीं देखोगे, सिर्फ शनि देखोगे, उसका पिछला देखोगे, उसका अगला देखोगे, उसका ट्राइन देखोगे। उसका कहना है कि पीछे वाले जो आप पहले करके आए हो उससे दूसरे घर में कोई है तो वो आप अभी कर रहे हो, ठीक है, मे बी इस बर्थ में कर रहे हो, और ट्राइन्स का कनेक्शन है तो उसका इफेक्ट रहेगा, जो ट्राइन में प्लैनेट है उनका इफेक्ट उस शनि पे रहेगा, उससे रिलेटेड चीजें भी उसकी जिंदगी में आती रहेंगी। सिंपल है, बस इन्हीं चीजों को हमने पढ़ना है, ठीक है ना। वो ही बीएनएन होता है, और सबसे मतलब बेस्ट होता है प्रेडिक्शन करने के लिए, बहुत अच्छा। और सारा आपको जब चीजें याद हो जाती है ना तो आप तब प्रेडिक्ट कर पाते हो, रटने से कभी प्रेडिक्शन नहीं आएगी, रटने से नहीं आएगी, वो कनेक्ट करना पड़ेगा चीजों के साथ में, ठीक है। तो आज हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। कोई क्वेश्चंस हो